नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत हो गई है और दिन के लगभग 12 बज चुके हैं। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत थोड़ी-सी लेट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी-सी धूप लगी हुई है। तो फाइनली 3 से 4 दिन मौसम ख़राब होने के बाद और लगातार बारिश होने के बाद आज हल्की-सी धूप खिल के आई है। हालाँकि अभी भी आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल हैं। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि आसमान में कितने सुंदर-सुंदर बादल बने हुए हैं। तो इन बादलों को देख के ना अब डर सा लगने लगा है कि कभी भी सूरज इनके पीछे छिप सकता है और बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी भी 3 से 4 दिन मौसम खराब बताया हुआ है। तो हम इंसानों का तो ऐसा ही है कि 4 दिन अगर भगवान बरस जाए तो भगवान को कोसने लगते हैं कि बस करो भगवान, अब कितनी तबाही मचाओगे। और चार वही अगर सेम 4 दिन धूप लग जाए तो फिर बोलते हैं कि भगवान इतनी जल्दी गर्मी शुरू कर दी, इस बार तो भगवान पानी की कमी हो जाएगी, अभी से लेके इतनी गर्मी हो गई है तो आगे मई जून में क्या होगा। तो हम इंसानों को खुश करना तो भगवान की बस की बात भी नहीं है। तो हम तो यूं ही एक से दूसरे इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं। तो ये था मौसम का हाल। तो अभी मैं भी बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने 3 से 4 दिन बाद अपने बाल धोए हैं ना, तो शरीर काफ़ी हल्का लग रहा है और मतलब काफ़ी फ्रेशनेस सी फील हो रही है। और जब सूर्य भगवान आते हैं तो वैसे ही दिन काफ़ी फ्रेश सा और एनर्जेटिक लगता है। तो बस अभी मैं काफ़ी कुछ करके आ चुकी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं कपड़े धो के आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो वो मैंने धो लिए हैं, मैं नहा धो गई हूँ और ये सारा काम हो पाया है इसलिए क्योंकि मन्नत गई है अपने नानी जी के साथ आंगनवाड़ी। तो फ्री होके मैंने ये सारा काम कर दिया है। और आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, तो इसका कारण ये है कि 2-3 दिन जो बारिश हुई और जो एकदम से टेम्परेचर डाउन हुआ, क्योंकि बीच में टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो गया था, गर्मी सी होने लगी थी, लेकिन 2-3 दिनों में जो ये टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, तो इसमें ठंड इतनी बढ़ गई है। तो हमें तो आदत होती है कि सिर पे नहीं लेना, कुछ स्वेटर कोटी ज़्यादा नहीं पहननी, क्योंकि उसी फ्लो में चले हुए थे ना हम तो कि गर्मियाँ हो गई है। तो बस वो थोड़ी सी ठंड मुझे लग गई है, जिसकी वजह से मेरा नूज़ू चल रहा है और आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है और अब तो हल्की हल्की सी ना गले में खिच सी भी होने लगी है। तो पूरे सिम्टम आ गए हैं कोल्ड के तो मुझे। तो चलिए ये तो ठीक हो जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ों की परवाह तो नहीं मारनी चाहिए इतनी बड़ी ज़िंदगी में। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे कहते हैं घास का कूप। और इसको लगाने का फ़ायदा ये है, आप देख ही सकते हैं कि ये एक पेड़ के तने में लगाया हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये जगह कम घेरता है, जहाँ भी होता है जगह कम घेरी हुई है इसने। और इनमें एक एक बिंडे को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बांधा गया है कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जो सिर्फ आउटर लेयर इसकी है ना ये गीली होगी, और जैसे आज धूप लगी है तो आज ये सूख भी जाएगी। तो इससे क्या होता है कि घास सड़ता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक हम इसे ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। तो बस जब ज़रूरत होगी तो इसमें से ऊपर ऊपर से एक एक बिंडा निकालेंगे जितनी ज़रूरत है, और बाकी का सेफ रहेगा। तो बस बातें करते करते अभी धूप थी और अब देखिए किस तरह से धूप गायब हो गई है और बादल के पीछे जो मैं बोल रही थी सूरज छुप गया है। तो अब मैं भी चलती हूँ घर के आंगन की तरफ, क्योंकि मैं आई थी घर के पीछे, क्योंकि यहाँ पे हवा कम थी और धूप तेज़ मतलब ज़्यादा लगती है अगर हवा ना चल रही हो। तो अब फ़िलहाल चलती हूँ घर के आगे और देखती हूँ कि दादी जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद मैंने आज उन्हें देखा नहीं है। तो 2-2.5 घंटे हो गए हैं उन्हें गायब हुए। तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने क्या मिशन पकड़ रखा है कि वो आज मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आदत है कि मुझे ना हर इंसान दिखता रहना चाहिए, अपने आसपास होना चाहिए, कुछ ना कुछ गप्पे मारना, क्योंकि मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए मिलके ढूंढते हैं अपने दादी को। तो मैं आ गई हूँ अपने पुराने घर में, मिट्टी के घर। दीजिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेहनत भरा काम कर रहे हैं। तो चलिए आज आपको मैं ये बताती हूँ कि हमारे पहाड़ों में किस तरह से दही से लस्सी बनाई जाती है, और आपको ये देख के ना बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट में। तो ये है दादी जी की मिनी किचन और मिनी स्टोर रूम, जहाँ पे सिर्फ गाय से रिलेटेड ही सामान रहता है। गाय का चारा, गाय की फीड, और मतलब यहाँ पे दूध वगैरह का काम ही होता है हमारे दादी जी के। तो अभी देखिए दादी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इसे तो आप जानते ही हैं, ये है मिट्टी का घड़ा। शहरों में मैक्सिमम लोग इसे पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, गर्मी हो तो ठंडा रहता है, सर्दियाँ हो तो थोड़ा सा गुनगुना सा पानी रहता है। तो ये है हमारे मिट्टी के बर्तनों की खासियत। तो चलिए जी अब मैं आपको बताती हूँ।
तो ये है मेरे दादी जी, ये तो आप सभी जानते हैं, और ये कितनी मेहनती हैं और कितनी मतलब एक सुलझी हुई औरत है। ये आप मेरी वीडियो में देख के समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से मतलब बुजुर्ग इंसान जो होता है घर में वो किस तरह से काम को करता है। तो फिलहाल ये बातें बाद में, आज हम कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे घर में लस्सी कैसे बनती है। तो दादी जी ने इसमें मिट्टी के घड़े में अच्छे से दही को फेंट के डाल दिया होगा। उस समय मैं यहाँ नहीं थी तो मैं वो आपको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये दो तो हम जी। तो ये आप जो एक सुंदर सी चीज देख रहे हो ना, इसे कहते हैं मधानी, और रोटू हमारी भाषा में इसे कहते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से ये 4 दांत है और ये लकड़ी की बनी हुई है। तो जब दही बन के रेडी होती है ना लस्सी बनने के लिए, तो इस डंडे की हेल्प से हाथ से घुमा घुमा के इस तरह से दही को फेंटा जाता है और बिल्कुल पतला किया जाता है। उसके बाद उस बर्तन से दही को इसमें लौटा दिया जाता है। तो अब दादी जी पिछले 1.5-2 घंटे से लगे हुए हैं इस काम को करने में। और पहले आप ना इसकी आवाज सुनिए। तो दही बार बार एक दीवार से बज के दूसरे दीवार में बज रही है घड़े की। तो ऐसे ही वार पार छलक छलक करके ना दही से लस्सी बनती है, और उसी प्रोसेस में मक्खन अलग हो जाता है दही से। तो बस अब दादी जी का ये बिल्कुल रेडी है। तो पहले तो मैंने इसकी खासियत आपको बता देती हूँ। मेरे दादी जी की उम्र लगभग 75 से 76 साल की है। तो कम से कम ये पिछले 60 सालों से इस घड़े में लस्सी बना रहे हैं, और हमारे घर में आज तक कभी भी लस्सी बनाने की मशीन नहीं आई, क्योंकि दादी जी उसके सख्त विरुद्ध हैं। क्योंकि ये बोलते हैं कि बिजली की मशीन से इसके एक तो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, दूसरा जो मक्खन बनता है वो इतना छोटा 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 बनता है कि उसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिट्टी का स्वभाव तो हम सभी जानते हैं कि मिट्टी एल्केलाइन स्वभाव की होती है। तो अगर मिट्टी के बर्तन में लस्सी बन रही है, इतनी देर इसमें दूध दही आपस में छलक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम इसका सेवन करेंगे तो हमारे पेट में जितनी भी एसिडिटी होती है ना, इसको खाने से वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसका स्वभाव एल्केलाइन है। और मिट्टी के बर्तन में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। तो अगर मिट्टी के बर्तन में बन रहा है तो वो सारे पोषक तत्व हमारी लस्सी में भी आ गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, कि जब मिट्टी के बर्तन में लस्सी को बनाया जाता है तो इसको फिर फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये लस्सी अब 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होगी अगर फ्रिज में भी नहीं रखोगे। ठंडी की ठंडी बनी रहेगी, प्लस जो स्वाद आएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी की खुशबू ऐड हो जाएगी, तो स्वाद की तो फिर आप बात ही ना पूछिए। और इतना बड़ा घड़ा है, तो ये आई थिंक मेरे दादी जी के जीवन का 3रा घड़ा है। इससे पहले 2 टूट चुके हैं। तो इतनी लंबी उम्र में सिर्फ 2 घड़े टूटे हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि इसको कितने केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ मजठाई में इस काम को सिर्फ मेरे दादी जी करते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई इनके घड़े को अच्छे से रखेगा। तो इन्हें ये घड़ा ना सबसे जान से प्यारा है, और आई थिंक जो इनके दिल के करीब जो चीज़ है इस घर में वो ये घड़ा ही है। तो बस इस घड़े में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पोषक तत्वों से भरी लस्सी बन के रेडी हो रही है। और आजकल ठंड है तो इतनी लस्सी खाना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ इस घड़े की कैपेसिटी 10 से 12 लीटर दूध करने की है। तो अगर अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आवाज़ सुन के आइडिया लगा पा रही हूँ तो इसमें 6 से 7 लीटर दही होगी जिससे लस्सी बनाई जा रही है। तो इतनी लस्सी खाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मेरे दादी जी की खास बात ये है कि ये लस्सी को फेंकते नहीं हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। घर में कोई भी कुत्ता बिल्ली आ जाए तो उसे पिला देते हैं, या आसपास जिनके घरों में गाय नहीं है और जिनकी गाय आजकल दूध नहीं दे रही है तो उनको भी ये भर भर के बोतल और डब्बों में लस्सी पहुंचाते हैं। तो ये काफ़ी पुण्य भरा काम करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आग भी जलाई हुई है चूल्हे में इसके लिए, क्योंकि घड़े के लिए ना एक टेम्परेचर होना चाहिए, हल्का सा गर्म टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे ये थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। तो बस अब दादी जी की लस्सी भी बिल्कुल रेडी है और अब ये तैयारी करेंगे मक्खन निकालने की। तो बड़े सही समय पर मैं आई हूँ और मैं मतलब आप लोगों को ये चीज़ दिखा पा रही हूँ। तो अब जी निकाल रहे थे मैं मक्खन, चलो।
अब दादी जी ने ना अच्छे से अपने हाथ साबुन से धो लिए हैं और यहाँ पर बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर जिसे कहते हैं वो इन्होंने एक पतीली में निकाल के रख दिया है। और अब दादी जी तैयारी कर रहे हैं इससे मक्खन निकालने की। तो इस काम को अब देखिए, इसमें हाथ डालना है तो हाथ तो अच्छे से पहले से धुले होने चाहिए और कोई भी मतलब हाथ में चिकनाई नहीं होनी चाहिए, वरना मक्खन अच्छे से लस्सी नहीं छोड़ता है। तो अब देखिए जी, इसमें ना अंदर हाथ घुमा घुमा के मक्खन को इकट्ठा करना पड़ता है। ये देखिए जी, तो हाथ से लस्सी बनाने का ये फायदा होता है। देखो किस तरह से ना बिल्कुल साफ मक्खन निकला है, कोई भी छोटा छोटा मक्खन इधर उधर नहीं फंसा हुआ है ना दिखाई दे रहा है। और अगर यही काम मशीन ने किया होता ना तो पूरे पतीले में छोटे छोटे छोटा छोटा मक्खन के कण होते। तो अब देखिए दादी जी इसमें से ना बिल्कुल जो भी थोड़ी बहुत लस्सी इसके अंदर होगी तो वो बिल्कुल निकाल देंगे, बिल्कुल मक्खन ही मक्खन बचेगा फिर लास्ट में। तो इन कामों को करने का ना एक प्रॉपर तरीका होता है, ये देखिए। तो अगर हाथ साफ नहीं होंगे ना तो वो मक्खन आपके हाथ में चिपकेगा। तो इसीलिए दादी जी मक्खन निकालने से पहले अपने हाथों को 1 से 2 बार ना साबुन से अच्छे से धो लेते हैं ताकि इनके हाथ में, अब जी हाथ दिखाओ, ये देखो कोई भी मक्खन, कोई भी लग रहा है आपको पता कि इन्होंने मक्खन जैसी चिकनी चीज निकाली है। बिल्कुल साफ है हाथ और बर्तन भी बिल्कुल साफ है। हाँ, तो दादी जी बोल रहे हैं कि मक्खन से ना बिल्कुल लस्सी निकालनी पड़ती है, वरना मक्खन में स्मेल आ जाती है। जितने दिनों में हम घी निकालेंगे, जैसे 7 से 8 दिन बाद घी निकाला जाता है, तो 7 से 8 दिनों में ना स्मेल आ जाएगी मक्खन में। अगर इसमें लस्सी रहेगी तो लस्सी की एक एक बूंद इस तरह से पानी में निकालनी पड़ती है। तो अब घड़े को बिल्कुल खाली किया जाएगा क्योंकि मक्खन निकल चुका है। तो अब घड़े में लस्सी नहीं रखेंगे, वरना घड़े में भी फिर खट्टेपन की मतलब एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो ये देखिए जी कितनी साफ सुथरी लस्सी निकली है, इसमें आपको कहीं एक भी कण मक्खन का दिखाई दे रहा है? तो ये होती है मतलब यहाँ से औरत के काम करने का तरीका पता चलता है। तो अब आप समझे कि मेरे दादी जी को मैंने क्यों बोला था कि मेरे दादी जी सुलझी हुई और बहुत मेहनती औरत है। तो इनका काम बोलता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी लस्सी है। तो बस अब इसमें थोड़ी सी लस्सी और बची है, तो उसके लिए अब दूसरे बर्तन का प्रबंध किया जाएगा। और अब दादी जी इस घड़े को प्रॉपर गर्म पानी और सरफ किसके साथ धोएंगे? सरफ और गर्म पानी के साथ धोएंगे। फिर इसको धूप में प्रॉपर्ली सुखाया जाएगा, और अगर धूप नहीं होगी तो चूल्हे के पास सुखाया जाएगा। और फिर जब मतलब चूल्हे में धुआं बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो चूल्हे के ऊपर उल्टा करके रखा जाएगा, ताकि अगली बार जब इसमें लस्सी बने तो ये बिल्कुल साफ सुथरा हो और इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल ना हो। चलिए जी, ये थी हमारे लस्सी बनाने की प्रक्रिया, और आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और शायद आपके घरों में भी पहले के ज़माने में इस तरह से बनाई जाती होगी, या आज भी बनाते होंगे। ऐसा क्यों बोलूँ मैं कि सिर्फ मेरे ही घर में इस तरीके से बनाई जाती है, बहुत से घरों में आज भी इसी तरीके से लस्सी बनाई जाती है, जो कि स्वाद से भी भरपूर होती है प्लस स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ समाप्त। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और मुझे आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके घरों में इस तरह से बनाई जाती है, या आपके घर में जब बनाते हैं तो वो जो मैंने आपको मधानी दिखाई थी उसे क्या कहते हैं। इस तरह की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए। तो चलिए जी, लेती हूँ मैं आपसे विदा, मिलूंगी आपसे कल। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।